हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डीआई की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप विच इज मिसिंग डीआई। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मिसिंग डीआई कैसी होती है और इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये होती है हमारी मिसिंग डीआई, ठीक है, कुछ इस तरीके की होती है। तो हमारे देखो डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, या तो आपको टेबल्स दिए जाते हैं, चार्ट्स दिए जाते हैं, बार ग्राफ्स होती हैं, लाइन ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, पाई चार्ट्स दिए जाते हैं, उसमें आपको कुछ डाटा दिया जाता है। उस डाटा पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको आंसर करने होते हैं। और एक होती है हमारी केस लेट डीआई। केस लेट डीआई में बेसिकली एक पैराग्राफ होता है जिसपे हमें खुद से एक चार्ट या फिर उसकी वेन डायग्राम बनानी होती है, उससे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बेसिकली मिसिंग डीआई क्या होती है, मिसिंग डीआई में आपका एक चार्ट तो दिया जाता है बट उसमें कुछ वैल्यूज जो हैं वो मिसिंग होती है। वो हमें जो है खुद से जो है ढूंढनी होती है। अगर हमें उस जो जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है सॉल्ट का, हमें नहीं दिया गया, अगर हमें इसकी जरूरत पड़े क्वेश्चन में तो हमें ये जो है इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होती है मिसिंग डीआई, जिसमें आपकी कुछ वैल्यूज जो हैं वो मिसिंग होती हैं, वो नहीं दी होती, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमारा आज का जो चार्ट है वो है कि डिटेल्स ऑफ वेरियस आइटम्स सोल्ड बाय शॉपकीपर। एक शॉपकीपर ने जो आइटम्स जो है बेची हैं उनका कुछ डिटेल्स है हमारे पास। शुगर है, सॉल्ट है, ऑयल है एंड वेजिटेबल्स हैं। चार आइटम्स हैं हमारे पास। शुगर का कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज है, प्रॉफिट परसेंट हमें नहीं पता, मार्क प्राइस जो है वो 30% है, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता। सॉल्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो नहीं पता, प्रॉफिट परसेंट भी नहीं पता, मार्क प्राइस भी नहीं पता, सेलिंग प्राइस 400 है। ऑयल का 200 कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट नहीं पता, मार्क प्राइस जो है मार्कअप जितना किया है वो 40% है एंड सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता। वेजिटेबल्स का कॉस्ट प्राइस 80 है, प्रॉफिट परसेंट हमें नहीं पता, मार्क अप प्राइस जो है जितना मार्कअप किया है, कितना परसेंट किया है वो भी नहीं पता, सेलिंग प्राइस 96 है, ठीक है। ये हमारा कुछ डाटा है जिसपे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमें सॉल्व करने होते हैं। ये आपका बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है, अगर इसका बेस आपको क्लियर होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप इसको बहुत अच्छे से बना लोगे इस डीआई को, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। प्रॉफिट जितना प्रॉफिट हुआ होगा डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, वो होता है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस होता है जिसपे वो चीज खरीदी गई है, मतलब कि शॉपकीपर ने जितने प्राइस में वो चीज खरीदी है, शुगर उसने 500 रुपए में खरीदी है, ठीक है, और सॉल्ट उसने 400 रुपए में बेचा है, सेलिंग प्राइस जिसपे उसने बेचा है। और मार्कअप परसेंट क्या है, मार्कअप परसेंट ये है कि जैसे कि उसने शुगर जो है 500 रुपए की खरीदी है, तो उसके ऊपर उसने 30% और ज्यादा अमाउंट लगाकर उसका मार्क्ड प्राइस रख दिया, ठीक है। कि इसका जो मार्क्ड प्राइस है, जो उसका जो उस जिस पे वो उसको बेचना चाह रहा है, ठीक है, उसके बाद वो डिस्काउंट दे रहा है नहीं दे रहा है वो उसकी मर्जी है, बट वो उस चीज को उसने उसका उतना प्राइस रख दिया है कि ये चीज मैं इतने की जो है बेचूंगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मार्कअप 30% है, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, इसका 30% 150 हो जाएगा, ठीक है। 150 हो जाएगा तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 650 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 500 रुपए की चीज उसने खरीदी और उसने उसका मार्क प्राइस कितना रख दिया, 650 रुपीज रख दिया, ठीक है। तो ये तो है कि क्या है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है प्रॉफिट परसेंट, मार्कअप परसेंट क्या है यहाँ पे, और सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है। आई होप ये आपको चीजें क्लियर है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ शॉपकीपर अर्न्स 5% प्रॉफिट ऑन ऑयल देन व्हाट परसेंट डिस्काउंट अलाउड बाय शॉपकीपर। अगर शॉपकीपर जो है ऑयल पे 5% प्रॉफिट जो है उसे मिलता है, शॉपकीपर को 5% प्रॉफिट मिलता है ऑयल पे, तो कितना परसेंट डिस्काउंट उसने दिया होगा, शॉपकीपर ने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया होगा। देखो
ऑयल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपीज है, ठीक है। तो उसको कितना उस पे प्रॉफिट मिला, 5% मिला। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। तो ये जो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस होता है डिनोमिनेटर में, और ऊपर वाला जो है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है, बट यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 की वैल्यू, यहाँ पे 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200 है। तो यहाँ पे भी इंटू 10 कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्रॉफिट मिला उसको 10 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑयल का हो जाएगा 200 प्लस 10 दैट इज 210, ठीक है। 210 रुपए में उसने ऑयल को जो है वो सेल किया है, ठीक है। तो उसने कितना परसेंट डिस्काउंट जो है दिया है। तो यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे जो उसने मार्कअप प्राइस रखा है, ठीक है, जो उसने मार्कअप रखा है, ये तो देखो 200 रुपए में तो उसने चीज खरीदी है, ठीक है, उस पे उसको 5% प्रॉफिट हो गया, तो हमने उसका सेलिंग प्राइस निकाल दिया। बट अभी यहाँ पे ये भी है कि उसने उसका मार्क्ड प्राइस कितना रखा था। देखो डिस्काउंट तो तभी निकलेगा ना जब हमें उसका मार्क्ड प्राइस पता होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 40% उसने मार्कअप परसेंट रखा है, तो 200 का 40% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो उसने कितना रखा है मार्कअप प्राइस, 280 रुपीज रखा है, ठीक है। 200 पे उसने खरीदा है, उसको उसके ऊपर उसने 40% और ज्यादा रख दिए, ठीक है। तो 200 का 40% 80 हो गया, तो 280 रुपीज जो है उसने मार्कअप प्राइस रखा है, ठीक है। सो देखो अभी जो है डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट निकालने का। तो यहाँ पे डिस्काउंट उसने कितना दिया है, 280 मार्क प्राइस है, 210 सेलिंग प्राइस है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 70 रुपीज का हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें डिस्काउंट जो है वो परसेंट में चाहिए, ठीक है, हमें परसेंट में चाहिए। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 70 रुपीज है। मार्क्ड अप प्राइस कितना है, यहाँ पे मार्कअप प्राइस है 280 रुपीज, तो इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 25%। 25% जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है प्रॉफिट एंड लॉस के, तो आप इसको बहुत जल्दी बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर ऑन वेजिटेबल। वेजिटेबल्स के ऊपर शॉपकीपर ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। देखो उसका कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 96 रुपीज है। तो उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा। अगर हम प्रॉफिट में बात करें तो पहले प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए, ठीक है। तो 96 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 80 है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। डिवाइड में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस 80 है, इंटू क्या कर दो 100 कर दो, ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/80 इंटू 100, यहाँ पे आपका 5 इंटू 20% हो जाएगा, ठीक है। 20% जो है प्रॉफिट अर्न किया उसने वेजिटेबल्स के ऊपर, ओके। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें किसी वैल्यू की जो मिसिंग वैल्यू है उसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो बट यहाँ पे ऑयल के केस में हमें जो है सेलिंग प्राइस निकालना था, ठीक है। सो बेसिकली यही होता है कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप मिसिंग वैल्यूज निकालते हो, नहीं तो नहीं निकालते, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़े, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, if shopkeeper allowed 10% discount on mark price of sugar, then what is the selling price of the sugar। अगर शॉपकीपर 10% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस जो है शुगर का उस पे, तो शुगर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है। देखो शुगर का कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए, उसके ऊपर मार्कअप परसेंट जो है वो 30% है। हमें क्या बोला गया है कि जो मार्क प्राइस है उस पे 10% डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मार्क प्राइस निकालना है हमें। तो 500 रुपए है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, 30% उसका मार्कअप परसेंट है, तो इसका 30% निकाल दो, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 500 प्लस 150 650 हो जाएगा। सो यहाँ पे जो मार्कअप प्राइस है वो हो गया हमारा 650। उसके बाद क्या बोला गया है कि इस जो मार्क प्राइस है उस पे 10% का डिस्काउंट है अभी, ठीक है, उस पे 10% का डिस्काउंट है। तो इस पे 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, देखो 650 का 10% कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो इसमें से 65 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 585। तो 585 रुपीज जो है वो क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या था बेसिकली,
हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया था, उसके ऊपर उसने कुछ मार्कअप परसेंट लगा रखा है, जिसके थ्रू हमने उसका मार्क प्राइस निकाल दिया। अभी क्या बोला गया है कि जितना मार्क्ड प्राइस था उस पे 10% डिस्काउंट दिया और फिर उसको जो है सेल कर दिया। तो हमने निकाल लिया कि मार्क्ड प्राइस जो है हमारा 650 हो गया, 650 पे 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 65 माइनस कर दो तो वो आपके क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। If shopkeeper faces 20% loss on salt, then what is the cost price of the salt? अगर शॉपकीपर 20% लॉस होता है उसको सॉल्ट के ऊपर, तो सॉल्ट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखो यहाँ पे सॉल्ट का ना तो हमें कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट कुछ नहीं पता, हमें उसका जस्ट एक सेलिंग प्राइस पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20% लॉस है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी। यहाँ पे लॉस है तो एक साथ में माइनस लगा दो, तो 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये लॉस है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू 400 है, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 100। तो उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500। अगर एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 500 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If cost price of the salt is rupees 350, then what is the approximate profit percentage earned by the shopkeeper on salt? अगर सॉल्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 350 है, अगर सॉल्ट का कॉस्ट प्राइस जो है वो 350 है, तो कितना उसको प्रॉफिट परसेंट मिलेगा शॉपकीपर को सॉल्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट निकालो। ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस है 350, सेलिंग प्राइस है 400, तो सबसे पहले इसका प्रॉफिट निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 400 माइनस 350 इज व्हाट 50। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट, डिवाइड बाय क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है 350 है, इंटू 100 कर देंगे, वो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, 100/7, 100/7 इज 14.28%। सो 14.28% की हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली 14%। 14% जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये थे हमारे मिसिंग डीआई के कुछ क्वेश्चंस। प्रॉफिट एंड लॉस का जो मिसिंग डीआई है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इनको भी बहुत इजीली बना लोगे। ठीक है, बस आपको एक थोड़ा सा मेथड पता होना चाहिए। ओके, सो दिस वाज अवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।